हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विशाल सर फेस इन रियल लाइफ। आज अपन पेपर पैटर्न पर डिस्कस करने वाले। साइंस में आपको ऑलरेडी पता है तीन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उनका इंडिविजुअल वेटेज क्या होगा मैं बताने वाला हूँ, जो अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। राइट, आपको सभी ने बताया कि 40 मार्क का पेपर आने वाला है, जिससे फायदा क्या होगा कि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं भी पढ़े, उन्होंने अभी उनके पास टाइम है, अभी वो स्टार्ट करते हैं। थिंक पॉजिटिव, अभी भी आप स्टार्ट करते हो तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। अब वो 80% ले सकते हो। आपको वीडियो के सिर्फ आखिर तक बने रहना है। मैं बीच में टिप्स दूंगा आपको कि कैसे मार्क्स स्कोर करना। स्कोर मार्क करना भी एक कला है ना। मेहनत करना एक अलग बात है, कई बार मेहनत भी करते बट स्कोर नहीं आता है। कई बार ऐसा भी होता है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करना, डायग्राम का वेटेज क्या है, सब मैं इंडिविजुअल आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। होप्स आपको यहाँ तक का सब पता है। आपने टर्म 1 ऑलरेडी दे चुके हैं, टर्म 2 का पैटर्न चेंज हो चुका है, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं, एमसीक्यूज नहीं आने वाले, 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये सब हम डिस्कस करने वाले। तो चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, ताकि हर बच्चे को इसका फायदा मिले। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, अभी तक किसी ने भी आपको इतना डिटेल में नहीं बताया जो भी मैं बताने जाने वाला हूं आपको। तो प्लीज पॉइंट नोट डाउन करो, ताकि आपको एग्जाम इजी जाए। कौन सा क्वेश्चन कहां पे आने वाला है, कितने मार्क लाना, वो भी बताने वाला हूं चैप्टर वाइज। चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीबीएसई ने जो स्ट्रक्चर बनाया है पेपर पैटर्न का, वो बच्चों को ध्यान में रख के बनाया है। राइट, उसने बायो सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा लिया एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कैसे लिया के लिए अपन सब डिस्कस करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है टर्म 1 आपका 40 मार्क का पेपर हुआ था, टर्म 2 भी आपको 40 मार्क का आने वाला है। यहाँ दिख रहा है आपको, उसमें इंटरनल असेसमेंट मार्क है आपको 10 मार्क 10 मार्क दिख रहा है। यहाँ पे देखो 10 मार्क 10 मार्क दिख रहा है आपको। ऐसा करके आपको 100 मार्क का पेपर बनेगा। टर्म 1 तो हो चुका है, अब जो हो चुका उसको भूल जाओ, जो अपने हाथ में उसको देखो, है ना। मैंने आपके सामने एक गिलास रखा, तो आपको डिसाइड करना है कि आधी भरी की आधी खाली है। थिंक पॉजिटिव और आगे बढ़ो। तो अपन टर्म 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। टर्म 2 का सिलेबस दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री से जो चैप्टर आने वाले और फिजिक्स से जो चैप्टर आने वाले, बायो से चैप्टर आने आपको दिख रहे हैं क्लियर कट। यहाँ पे उसने जैसे केमिस्ट्री से बोला चैप्टर नंबर 4 एंड 5, जैसे आपको ऑलरेडी पता है चैप्टर जो 4 आपका कार्बन इट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स है। चैप्टर जो 5 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, जो केमिस्ट्री को बिलोंग करता है, जो आपको आने वाले। राइट, वो अपन देखेंगे, हमारे सब वेटेज देखेंगे कैसा क्या है। दोनों मिला के आपको 10 मार्क का आने वाला है। तो ऑनर आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो 5 मार्क ईच आ सकता है। देखें कैसे बाइफिकेशन देखेंगे उसका अपन वन बाय वन। उसका नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, तो चैप्टर नंबर 8 एंड 9। एज चैप्टर नंबर 8 जो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, वो आएगा आपका। चैप्टर 9 बोला तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वो करके आएगा आपको। हेरिडिटी का जो है, देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक देखो उसको। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ करंट, के अंदर आपको चैप्टर आता है 12 एंड 13। एज यू नो दैट चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत प्यारा चैप्टर है। मैं पढ़ाता हूं इसलिए नहीं, बट है बहुत प्यारा चैप्टर है, स्क्वेयरेबल चैप्टर है ना। दूसरा जो चैप्टर उसके बाद का आता है चैप्टर 13 नाइट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बस उस पे से भी अपन कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करना, क्या करना, सब बताता हूं वन बाय वन आपको। राइट, फिर नेक्स्ट जो आता है आपका, यहाँ पे दिख रहा है आपको नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपका चैप्टर बोल रहा 15 आएगा। एनसीईआरटी बुक के साथ चलोगे तो और एनवायरमेंट्स करके आएगा। ठीक है, तो अगर आप वेटेज के हिसाब से चल रहे हो तो देखो यहाँ पे इसका जो वेटेज आ रहा है 16 मार्क, इसका जो वेटेज आ रहा है आपका यहाँ पे 10 मार्क का आ रहा है। इसका वेटेज आपका 13 मार्क का आ रहा है, दिख रहा हूँ आपको यहाँ पे। फिजिक्स का जो वेटेज आ रहा है चैप्टर 12 और 13 कंबाइन करो तो 12 मार्क का आ रहा है। अगेन चैप्टर 15 की बात करो तो 5 मार्क का आ रहा है। तो इसमें आपको देखने में आ रहा है बायो सब्जेक्ट ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कैसे आएगा क्या आएगा, अब मेन पॉइंट पर आ रहा हूं मैं, ऊपर डिस्कस करने वाले। 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं आने वाले आपको, आइदर 2 मार्क और 3 मार्क एंड 4 मार्क। राइट, अपन 1 मार्क डिस्कस करते कैसे क्या आएंगे। ध्यान से देखो, आखिरी तक देखो। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखो यहाँ पे, ये आपका सब्जेक्ट कोड है साइन का 086, आपको ध्यान में रखना है। आपको जो पेपर होने वाला है 40 मार्क का होने वाला है, उसको टाइम जो मिलने वाला अलॉटमेंट टाइम जो मिलने वाला आपको 2 आवर्स मिलने वाला है। मैंने ये सैंपल पेपर से लिया हूं, मैं सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दूंगा, वो देख लेना। मैंने विद सॉल्यूशन डाला हूं, उसके साथ क्वेश्चन पेपर भी है पूरा, उसका विद सॉल्यूशन है। तो उसमें जनरल सेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो आप। जनरल सेक्शन क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अभी आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली, बट क्वेश्चन टोटल जो अटेंड करना है पूरा अटेंड करना है। मैं आपको अदर एडवाइस दूंगा, पेपर में यदि क्वेश्चन नहीं भी है, लिखते आ नहीं रहा, आपको याद नहीं आ रहा, तो भी उसके रिलेटेड लिख के आओ। नहीं भी लिख के आओ 0 मार्क मिलेंगे।
बट आपने लिख दिया, सही हो गया आपका, तुक्का लग गया आपका, हाफ मार्क भी दिए तो आगे आकर राउंड ऑफ होता है, ऐसे आपको 1 मार्क मिल रहा है आपको, जो 0 मिलना वाला था। मैं टिप्स देता रहूंगा, बीच बीच में आपको बताते रहूंगा कैसे क्या करना। कई टेक्निक होती है मार्क कमाने की, राइट, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में उसको डिवाइड किया है एंड टोटल 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपको। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए जो रहेगा उसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चंस आने वाले। कितने फिजिक्स के आएंगे, कितने केमिस्ट्री है, कितने बायो के, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। 2 मार्क ईच रहने वाला है। सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चंस आने वाले, इंटर चॉइस रहेंगे उसमें नो डाउट, वो 3 मार्क ईच रहेगा। सेक्शन सी जो आने वाला, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन आने वाले। अब वो फिजिक्स के आएंगे, केमिस्ट्री के, बायो के आएंगे, मैं बता दूं वन बाय वन क्या है। यहाँ 4th पॉइंट में लिखा दिख रहा आपको, इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन में नहीं रहेंगी, सम क्वेश्चन में रहेंगी। ए स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन सच ए क्वेश्चंस। समझदार, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर आइदर और दिया तो आप आइदर अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करें, दोनों अटेम्प्ट नहीं करना है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। यू शुड डिसाइड कि कौन सा क्वेश्चन अपने लिए। एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, जो मेन पॉइंट है आगे जाने के पहले, केमिस्ट्री को और मिलना है आपको, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो नहीं मिलेगा। इन द सेम वे बायो को बायो और मिलेगा, फिजिक्स को फिजिक्स और मिलेगा। और एक बात मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं आपको, बताया था बीच में आपको बताते रहूंगा मैं आपको। इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी और मिलेगा, मैड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मैड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही मिलेगा आपको। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन को और मैड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, ये बात ध्यान रखना। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम और देगा, थ्योरी को थ्योरी और देगा, ये सब पॉइंट ध्यान में रखना, उससे आपको समझ में आएगा। अगर आप इसमें इतने मार्क का वेटेज है, अगर 6 मार्क का मैड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो अगर आपको 4 मार्क में केस स्टडी में जा रहा है, इसका तो 2 मार्क में आएगा एक क्वेश्चन बचा हुआ, मतलब उसके बेस 3 मार्क का क्वेश्चन आना ही नहीं है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा? तो थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रखना है, आपको ऑटोमेटिक मार्क्स स्कोर कर पाओगे, है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन थी जो आपको पता चल गई। अब देखो आगे मूव कर रहे हैं सेक्शन ए। इतना बाइफिकेशन किसी ने नहीं बताया होगा, आप कोई भी YouTube पे देख लो, किसी ने नहीं बताया, सबने बताया कि क्वेश्चंस रहेंगे, किसके केमिस्ट्री कितने, बायो कितने, किसी ने बताया, आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे। सेक्शन ए जो है आपका 2 × 7 = 14, मतलब यहाँ पे टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ बिलोंग करेगा, ये जो सैंपल पेपर प्रोवाइड किया है उस पर से बता रहा हूँ। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है, लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लो, वहां से आपको सेम मिलेगा। तो जो 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, देखो इसमें कैसा क्या है। पहले जो 2 क्वेश्चंस आने वाले वो केमिस्ट्री बेस्ड रहेंगे, नंबर में वैरी है, जो सैंपल पेपर दिया बता रहा मैं आपको, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 ही रहेंगे केमिस्ट्री के। बायो को दिख रहा है आपको, 3rd क्वेश्चन बायो बेस्ड है, 4 भी बायो है, 5th बायो है, 5th में और मिलेंगे आपको बायो में, यहाँ आपको और मिल रहा है। 6th क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, उसी को और फिजिक्स का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आता है तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी का और मिलेगा आपको। मैड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है तो यहाँ मैड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही और मिलेगा आपको यहाँ पे। सेम फिर बायो में जाओगे, क्वेश्चन 7 में आपको इंटर चॉइस में भी बायो का क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है ना, क्यों आपस में और में नहीं जाने वाले क्वेश्चन। ये पॉइंट ध्यान में रखना क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब आपको सभी को वेटेज बरोबर देके चलना है। अब किसको कितना वेटेज देना, कौन से को क्या पढ़ना, मैं बताता आगे वन बाय वन। पहले पैटर्न समझो आप क्या है, उसके बाद ये हो गया सेक्शन ए के बारे में। होप सो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका रिप्लाई करूंगा आपको। तो ऐसा करके आपका 14 मार्क का सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे ऊपर अपने देखे कि उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले, देखो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है, सेक्शन बी कंटेनिंग 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क ईच, वो यहाँ पे अपन देख रहे हैं। देखो सेक्शन बी में आपको टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 8 9 10 11 12 एंड 13, राइट। 8 और 9 जो क्वेश्चन रहेगा ये केमिस्ट्री का रहने वाला है, 9 और केमिस्ट्री रहेगा, 10 क्वेश्चन बायो का रहेगा। नंबर में वैरी है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतने क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिलना है, इतने क्वेश्चन आपको बायो के मिलना है। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन अगर इंटरचेंज करता है तो वेटेज का प्रॉब्लम आता है, जो उसने दिया है इनमें बताना, फिजिक्स कितने मार्क आने वाला है, केमिस्ट्री कितने मार्क का, बायो कितने मार्क का, इसको चेंज नहीं करेगा। फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 11 भी फिजिक्स करेगा, 12 फिजिक्स करेगा, उसको और फिजिक्स रहेगा, और 13 क्वेश्चन आपका बायो का रहेगा। ऐसा करके टोटल आपको यहाँ दिख रहा होगा 6 क्वेश्चन है, 3 × 6 करोगे, टोटल 18 मार्क का आने वाला है। तो आपका जो सेक्शन ए हुआ था वो 14 मार्क का हो गया, सेक्शन बी आपका 18 मार्क का हो गया। सेक्शन सी जो रहेगा आपका वो केस बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, जो 4 × 2 है ना, इक्वल टू 8 मार्क। तो सैंपल पेपर के तरफ से अगर जा रहे हैं आपको तो 14 नंबर क्वेश्चन बायो का आने वाला है, केस बेस्ड स्टडी, कौन से चैप्टर का वो भी बताऊंगा मैं आपको, और 15 क्वेश्चन भी 15 जो क्वेश्चन जो आपका फिजिक्स का आने वाला है। बट इसमें ये ध्यान दो कि ए और बी क्वेश्चन कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस नहीं आपके पास।
आपको जो सेक्शन सी है उसमें चॉइस मिल रही है, 2 मार्क के क्वेश्चन में उसने चॉइस रखा है। हाँ, पूरे ए बी सी को और नहीं है, सिर्फ सी को और है, ए बी आपको कंपलसरी है। ध्यान दो क्या बोल रहा मैं, कि बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिया है उसने सी के नीचे और लिख के दिया है, यहाँ पे सी लिखा नहीं है। तो हो सकता है कि बच्चे समझे कि पूरे को और है, पूरे को और नहीं है। ए और बी कंपलसरी क्वेश्चन है आपका, सी को और है, सी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सी को सी और है, पूरे को और नहीं है, ध्यान रखना। मैंने यहाँ सी टाइप किया हूं, सैंपल पर मैं सी टाइप नहीं किया, उसने पूरे क्वेश्चन दिया एबीसी और ये लिखा हुआ है। तो थोड़ा मार्क पर ध्यान दो कि 2 मार्क का दिया, यहाँ पे टोटल उसने 4 मार्क नहीं थी, 2 मार्क के दिए, इसका 2 मार्क को 2 मार्क और गए, है ना। वैसे भी क्वेश्चन 15 सेम पैटर्न है जो 14 का था, बट वो फिजिक्स का रहने वाला है, कौन से चैप्टर का वो भी बताने वाला हूं आपको। फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, उसमें ए और बी कंपलसरी है, सी को और है, सी। तो आपको पैटर्न समझेगा कौन सा चैप्टर कहाँ पे आने वाला है, कितने मार्क के लिए कौन सा आने वाला, वही बता रहा हूं। पहले समझो, अब मेन पॉइंट बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे अगला पॉइंट जा रहे हैं अपन, केमिस्ट्री जो आपका टोटल 10 मार्क का आने वाला है, 4 + 6 कहाँ पे आएगा, 4 कहाँ पे सीखेंगे बता रहा मैं आपको। फिजिक्स आपका 2 + 6 + 4 = इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, कुछ बताने जा रहा मैं, नोट डाउन कर लो इसको। लाइक तो बनता है, लाइक करो, जो मैंने इतनी मेहनत किया तो आपको लाइक करना है, राइट। देखो केमिस्ट्री आपका 4 + 6 = 10 मार्क का आने वाला है, फिजिक्स आपका 2 + 6 + 4 12 मार्क का फिजिक्स आने वाला है, और बायो आने वाला आपका 18 मार्क का, वो आएगा 8 + 6 + 4, पता था मैं कैसा आया, राइट। ऐसा इसको टोटल करोगे आप, इसके अगर टोटल करके देखो तो 18 + 12 दिख रहा है आपको 30 होता है, 30 + 10 40 मार्क का पेपर बन रहा है। चलो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं कैसा। देखो यहाँ पे जो केमिस्ट्री का 4 मार्क आ रहा है, यहाँ जो केमिस्ट्री का 4 मार्क आ रहा है, आपने सेक्शन ए में देखे थे, हाँ सेक्शन ए में जाओ, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे। देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके इसलिए लिखा हूँ, यहाँ पे केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, तो 2 + 2 ये हो गया आपका 4 मार्क का, राइट। होप सो इतना समझ में आएगा आपको, 2 + 2 4 मार्क का हो गया आपका। नेक्स्ट आपने लिखे थे वहां पे, देखो उसके बाद क्या लिखे आपने, +6 लिखे, 6 मतलब 3 + 3 में जा रहा है, 6 मतलब 3 + 3 में जाएंगे आपका, मतलब सेक्शन बी में जाओगे आपको, तो क्वेश्चन 8 केमिस्ट्री दिख रहा है आपको, देखो, एंड क्वेश्चन 9 केमिस्ट्री दिख रहा है आपको, तो 3 + 3 6 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, समझदार को इशारा काफी है, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री से नहीं आएगा। इनडायरेक्टली आपको हिंट दे रहा हो कि 4 + 6 में खत्म हो गया केमिस्ट्री का, जितना वेटेज था खत्म हुआ, 10 मार्क का केमिस्ट्री खत्म हो गया। इसका मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन केमिस्ट्री से आने के चांसेस नहीं हो गए, राइट। तो केमिस्ट्री क्लियर हुआ आपको। फिजिक्स की तरफ बढ़ रहे, फिजिक्स में आपको 2 + 6 + 4 बोला, देखो कैसा 2 कहां से आएगा, 2 मार्क का तो आपका सेक्शन ए था, सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन फिजिक्स का दिया हुआ, देखो यहाँ पे, ये देखो एक ही क्वेश्चन दिया जिसमें भी आपको चॉइस मिल रही है, वो कौन से चैप्टर का है वो भी बता था बाद में मैं, वन मार्क्स अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखो फिजिक्स को फिजिक्स और मिलने वाला है, और कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से अपन ने कवर कर लिया फिजिक्स का 2 मार्क, 6 मार्क, मतलब आपको समझ में आ गया 3 + 3, मतलब 2 क्वेश्चन आपका सेक्शन बी से आने वाले। देखो आए क्या, सेक्शन बी में जाओ, 2 क्वेश्चन आपको फिजिक्स का दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 फिजिक्स बेस्ड है, 12 को इंटरनल चॉइस देने वाली है, और नंबर में वेरी पहले बता रहा मैं, नंबर क्वेश्चन में देंगे, 12 को और नहीं देंगे तो 11 को और देंगे, बट और मिलना है आपको वहां पे, ये कंफर्म है क्योंकि उन्होंने पैटर्न ही वैसा दिया है, राइट। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का, यहाँ पे तक पहुंच गया अपन। अब रहा 4 मार्क का, आ गया समझ में, 4 मार्क कहा जाएगा। केमिस्ट्री के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, 2 क्वेश्चन देने, 14 देना 15 देना है, अभी आपने ऊपर में देखे, यहाँ फिजिक्स लिखा हूं दिख रहा हूं आपको, यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन फंसने वाला है। अब कौन से चैप्टर का आएगा वो भी बताता हूं वन बाय वन। तो फिजिक्स का क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कहां से क्या आएगा, चैप्टर भी बताऊं आपको कहां से आना। देखो सेम बायो में जाओ, बायो में बन रहा कॉम्बिनेशन बनेगा, यही कॉम्बिनेशन बनना है आपका, 8 + 6 + 4 टोटल 18 मार्क। 8 कहां से आएगा, देखो क्वेश्चन सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन बायो के मिलना चाहिए अपने को, मिल रहेगा, देखो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 को 5 और दिख रहा हूं आपका पेन, क्वेश्चन नंबर 7 को 7 और, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन बायो के मिल रहे हैं, मैंने कलर से हाईलाइट किया, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको 1 2 3 और 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 × 4 करोगे आपको, तो आपका 8 मार्क का बायो का सेक्शन ए में आना है। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, देखो वहां पे क्या लिखे थे अपन ने, 6 मार्क बोल रहे हैं, मतलब 3 + 3, आपने ऑब्जर्व किए, केयरफुल ऑब्जर्व करो, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 क्वेश्चन देना था सेक्शन बी में, बरोबर, 3 मार्क के, तो 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री हो गए, 2 क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए, और 2 क्वेश्चन बायो के आने वाले वहां पे।
राइट। तो वहां पे जाके देखते हैं अपन, तो बायो के 2 क्वेश्चन मिलते हैं क्या, सेक्शन बी में गए अपन, सेक्शन बी का देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो बायो का है, दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13 बायो का है, राइट। तो होप सो आपको 6 मार्क क्लियर हो गया बायो का। नेक्स्ट जा रहा हूं मैं, नेक्स्ट बचा आपका यहाँ पे 4 मार्क का जो आ रहा है, ये आने वाला आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, जो आपका आने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 में, राइट। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो आएगा वो कौन से चैप्टर से आएगा, मैं बता रहा आपको, सिंपल कंसेप्ट है, उसको जो पूछना है जो चैप्टर ज्यादा थ्योरेटिकल है, मैं जस्ट कंपेयर करा रहा हूं आपको। जैसे फिजिक्स में 2 चैप्टर आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कौन सा चैप्टर थ्योरेटिकल लगता है आपको। यस, कौन सा लग रहा है आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक इफेक्ट आप देखो कैसे, आपको देखो अपने को पेट भरना है, पहले दाल रोटी खाना है, मिठाई नहीं खाना है, अजून को अपने डायबिटीज है, पहले हम दाल रोटी खा के पेट भरेंगे, है ना। जब अपने फर्स्ट क्लास जितने मार्क आएंगे परसेंटेज पे बाद में भागना है, पहले पास होना है, ये बात ध्यान रखो। परसेंटेज मत भागो, पहले नॉलेज को टेस्ट करो, अपना नॉलेज टेस्ट करो क्या हो रहा है आपको, राइट। तो यहाँ पे जो हो रहा है आपको देखो, यहाँ पे वही बताया मैंने आपको, यहाँ पे जो आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आना, 4 मार्क का जो क्वेश्चन दिख रहा वो आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, राइट। टोटल 12 मार्क का फिजिक्स आने वाला है, उसमें 4 चले गए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ, 6 मार्क का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, 6 मार्क का इलेक्ट्रिसिटी है, 4 इसने ले लिया, मतलब 2 ही मार्क बचे, 2 मार्क बचे, मतलब क्वेश्चन सेक्शन बी हट गया, वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां जाएगा, वो यहाँ पे आने वाला है। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 मार्क का एक ही क्वेश्चन फिजिक्स का, इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क में, क्या क्या आ सकता है, सोचो क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। सभी सब्जेक्ट का बायो केमिस्ट्री में डिस्कस करता हूं मैं, पहले इसका बताऊं मैं क्या इंपॉर्टेंट था उसमें, उंगलियों पे गिन सकते हो टॉपिक है जो आते हैं। राइट हैंड थंब रूल 2 मार्क के आ सकता, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल 2 मार्क के आ सकता, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल 2 मार्क के आ सकता, फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग ये 2 मार्क में आ सकता, कि इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम आना ही नहीं है इसके अंदर, ओनली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, प्रॉब्लम आएंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब जो मैं 4 टॉपिक के नाम बताया आपको, इसमें से कोई ना कोई वहां पे फंसना ही है 2 मार्क में, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जाएगा टाइम में लॉन्ग क्वेश्चन। इसका मतलब आप इससे गेसिंग कर सकते हो कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देने वाला है फिजिक्स का, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आने वाला है, वो रिलेटेड टू मोटर आएगा, कि मोटर लॉन्ग क्वेश्चन में फंसता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, 22-24 साल हो गए फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, 24 ईयर से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, साथ से आपको बता रहा हूँ मैं, है ना। मेरे हिसाब से सेटर ने यहाँ पे जो क्वेश्चन देने वाला वो देंगे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी कौन से चांसेस ज्यादा हो गए, मोटर के बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो गया, राइट। तो ये जान लो कि क्वेश्चन पेपर में अभी इवन आप स्कूलों में पढ़ रहे हो, वहां देखना आपको सैंपल पेपर, आप वहां पे भी डिस्कस हो, वहां पे ऑब्जर्व करना टीचर ने क्या, टीचर ने अच्छे से स्टडी किया होगा, मैंने पूरे सैंपल में बहुत ज्यादा स्टडी किया उसके उस हिसाब से मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी उसने गलती से यहाँ दे दिया तो उसको ऊपर देने में प्रॉब्लम आएगा, राइट, डिवाइडेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो आपको 6 मार्क का मैंने जो कंसेप्ट था, टोटल 12 मार्क का था फिजिक्स का, 6 + 6 बताया था मैं आपको, 6 मार्क का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां पे फंसने वाला बता दिया, वापस से बता रहा हूं, 4 मार्क में जाएगा केस स्टडी में, ये 2 मार्क होता है, 2 और 6, ये जो 4 दिख रहा आपको, ये किसने ले लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ने। अब बच गए 6 मार्क, 6 मार्क बचेगा तो कौन लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लेगा, राइट। 2 मार्क का क्वेश्चन बैठना ही नहीं कि 2 मार्क, एक ही फिजिक्स का क्वेश्चन था जो सेक्शन ए में ऑलरेडी आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ने ले लिया, सेक्शन ए में ऑलरेडी क्वेश्चन जा चुका है। इसका मतलब जो 6 मार्क बचे वो जाएंगे कहां पे, यस, सेक्शन बी में जाएंगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, मतलब वहां पे कितने क्वेश्चन थे अपने फिजिक्स के, देखो वहां पे पास 2 क्वेश्चन थे, 11 नंबर का और 12 नंबर का। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, मतलब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल बेस्ड डेरिवेशन पार्ट वाला, क्या आ सकता, बताओ क्या आ सकता, प्रॉब्लम भी देना है उसको, एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम देगा 3 मार्क का हो, सीरीज है पैरेलल का, वो नहीं दिया, जनरली प्रॉब्लम को प्रॉब्लम और देखा हम लोगों ने, थ्योरी को थ्योरी और आने के चांसेस कम है ना, बोर्ड को भी रिजल्ट लगाना है तो प्रॉब्लम को और देते हैं, थ्योरी को और देने के चांसेस कम है। इसका मतलब यहाँ पे थ्योरी में एक डेफिनेटली क्वेश्चन फंसने वाला है। अब 3 मार्क में क्या बैठता, आप सोचो, ओम्स लॉ तो नहीं बैठना है, ओम्स लॉ 2 मार्क का है,
ग्राफ साथ में दिया तो 3 मार्क में कन्वर्ट करते आता उसको, तो सीधा सीधा क्वेश्चन कौन बैठ रहा पे, सीरीज एंड पैरेलल, है ना। व्हेन द 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, यू नो R1 R2 R3, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोलेंगे, वो एक आ सकता, या उसके जवाब पैरेलल का आ सकता। ये दोनों नहीं पूछा तो फिर वो मूव करेगा जूल हीटिंग इफेक्ट की तरफ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि 12 नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है फीस को, और यहाँ पे सीरीज पैरेलल के प्रॉब्लम आने वाले हैं। मैंने कई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कराया हूँ, मेरे चैनल पे देख लो, उस टाइप के प्रॉब्लम आने वाले 3 मार्क के लिए। तो उससे आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ बिलोंग कर रहा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट हिस्ट्री बढ़ते हैं बायो का। बायो में जो आपको क्वेश्चन दिया है, सैंपल पेपर जो दिया है उसने आपको जो चैप्टर नंबर 9 है उससे पूछा है। थ्योरेटिकल चैप्टर होने के कारण बायो से टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आते, है ना। तो उसमें मार्क कैसे कमाना वही बता रहा मैं आपको। सुनो, फॉर एग्जांपल सपोज करो फिजिक्स के ऊपर ही आते हैं अपन, मेरा सब्जेक्ट मैं छोड़ नहीं पा रहा उसको ज्यादा बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे फिजिक्स में अगर आते सेम बायो के एप्लीकेबल है। सुनो इधर, तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल का आ गया क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए आ गया, तो आप थोड़ा थोड़ा भी करके आप 0 से हीरो बन सकते हो, है ना। कैसे मानोगे, सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं यार, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते आते, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते आते। सर इसमें जो 3 मार्क का क्वेश्चन है उसमें से 1 मार्क सिर्फ सर्किट डायग्राम पे, 1 मार्क सर्किट डायग्राम पे रहने वाला है, 1 मार्क एक्सप्लेनेशन पे रहने वाला है, और 1 मार्क आपका डेरिवेशन पार्ट पे रहने वाला है। तो अब मार्क कैसे कमाने का एग्जांपल देखो, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं एग्जांपल देके समझा रहा आपको। सपोज करो यहाँ पे सीरीज आ गया, अब उसमें मार्क कैसे कमाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। गिने चुने 4 या 5 ही डायग्राम है उस चैप्टर में, उसकी प्रैक्टिस कर लो। 1 मार्क आपको ऐसे मिल जाएगा, एक्सप्रेशन नहीं लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, डेरिवेशन नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 मार्क आपको ऐसे मिलेगा डायग्राम का। क्या करना है, 3 रेजिस्टेंस लगाना है, बैटरी का सोर्स लगाना है, साथ में की लगाना है, खत्म, डायरेक्ट शॉर्ट करंट दिखाना है। आपको पता है सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है ना, आपको पता है करंट सेम रहता है, वो आपको दिखाना है बस, तो 1 मार्क आपको ऐसे मिल जाएगा। अब 2 मार्क बच गए, 2 में से सीरीज जितनी बार पढ़ रहे हो इतना तो याद हो गया भाई मेरे, R should be equal to R1 plus R2 plus R3, पहला है तो 1 में R करते हैं अपन, वो लिख दो लास्ट स्टेप। डेरिवेशन पे 1 मार्क, आधा मार्क वहां देना पड़ेगा, एक आपको डायग्राम को मिल गया, आधा वहां मिल गया। एक्सप्रेशन सपोज नहीं लिखे आपने, एक्सप्रेशन तो और इजी है, कुछ नहीं लिखना है, सिंपल बना, कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन दिस वे एज शोन इन फिगर। ये लिखना कहीं लिखा नहीं है, एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन 2-3 लाइन में लिखे तो उसको आधा मार्क तो देना ही है आपको, है ना। ऐसा आधा आधा करके आपको 3 में से 2 मार्क तो ऐसे ही मिल रहे हैं ऑन एवरेज, बता रहा मैं आपको। लाभ अच्छे रहे आपको, आधा दे दिया तो आगे राउंड ऑफ हो जाएगा, क्वेश्चन वाइज आगे आके राउंड ऑफ होगा। बाकी सब जो आपको हाफ मार्क नहीं मिला है, ये क्वेश्चन आपको हाफ मार्क मिला, आगे के राउंड ऑफ हो जाएगा आपका। तो इसी टाइप से आपको केमिस्ट्री बायो में भी चॉइस मिलने वाली है। तो ये ध्यान रखो कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके ऊपर आप जितने भी आपको सैंपल अवेलेबल है मार्केट में, वहां से जाके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे करके रखो। और बायो में करना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करना है आपको, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो आपको चैप्टर नंबर जो आपका 9 है उस पे करके रखो। मतलब 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो उससे आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा मैं। इसी को ध्यान में रखते पेपर तैयारी करो। ये समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। और आपस से आप ऊपर जाते, देखो मैं आपको से आपको ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आपको जो फिजिक्स का क्वेश्चन था आपका, देखो यहाँ पे 12 मार्क का था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। बाद में आपको बताया मैंने आपको जो चैप्टर नंबर आपका हेरिडिटी था, चैप्टर नंबर 9 जो था, चैप्टर 9 देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दिया है, इसमें वेटेज कितना है 13 मार्क है, 13 में से तो 4 नीचे चले गए आपका, बच्चों आपको बाइफरकेट करना है। तो आप होप सो आपको समझ में आएगा, जितना हो सकता है आपके लेवल पे आके समझने की कोशिश किया। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है तो प्लीज थोड़ा स्टडी करो। देखो स्टडी करोगे ना, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बात करोगे आप तो आपको स्कोर मिल जाएगा। परसेंटेज मत भागो, 60 प्लस फर्स्ट क्लास ही होता है, बट 60 लाने की कोशिश करो। इतना भी कर लो तो 60 अबव जा सकते हैं आप लोग। आप कितनी मेहनत करते हैं आप पे डिपेंड है। तो होप सो मेरे साइड से मैंने आपको क्लियर किया, पूरा समझ में आएगा आपको। कुछ डाउट रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय, टेक केयर, बाय।